राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राम सेतु, जो कि रामायण काल में निर्मित हुआ है। वही राम सेतु के 10 फैक्ट्स, 10 या 11 फैक्ट्स आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो कि मेरे मानने से ये रहस्यमयी है शायद, या फिर आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि अब सोशल नेटवर्क का ज़माना है, तो हमसे आजकल कोई भी बात छुपी नहीं रहती। तो चलिए, फिर भी मैं आपको 10 फैक्ट्स, 11 फैक्ट्स इसके बारे में बताने वाली हूँ जो कि रहस्यमयी है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो पहले फैक्ट्स के साथ। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्रों को अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि नासा ने जब 1993 में दुनिया में जारी किया, तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक वाद विवाद का जन्म हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल बताया गया, यानी राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल बाद ISS ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसका चित्र लिया। इससे अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हुई। फैक्ट नंबर 2, दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर ये कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। फैक्ट नंबर 3, इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिम लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वे मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। फैक्ट नंबर 4, राम सेतु पर कई शोध हुए। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी सन से यह चक्रवात के कारण टूट गया था और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। फैक्ट नंबर 5, वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़वाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की, तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना से सहायता की थी। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि किसी अन्य जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं। संभवतः इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। फैक्ट नंबर 6, भगवान राम ने जहां धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटी कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनवाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था।
वाल्मीकि रामायण 6/22/76। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक से संपन्न हुआ था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र आया है। फैक्ट नंबर 7। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत से सीध में हो रहा था। वाल्मीकि रामायण 6/22/62। फैक्ट नंबर 8। वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। यह सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों आदि की चोटें खाकर टूट गया था। अन्य ग्रंथों में कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। स्कंद पुराण तृतीय 1-1 से 114, विष्णु पुराण चतुर्थ 4.40.49, अग्नि पुराण पंचम एकादश और ब्रह्म पुराण 138-1-40 में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। फैक्ट नंबर 9। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में यह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तल्लेमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। फैक्ट नंबर 10। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईस्वी पूर्व के आसपास की होगी। 141 भाग 2 श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियां 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। नागा अर्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल 3री शताब्दी। नचार खेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4वीं शताब्दी। श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी। संदर्भ ग्रंथ हैं वाल्मीकि रामायण, वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता, सरोजबाला, अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र। तो ये थी जिसमें हमें सबूत के तौर पे हमें पढ़ने पर इन ग्रंथों को, इन रामायण कथाओं को पढ़ने पर राम सेतु के बारे में पता चलता है, जिसका प्रमाण हमें नासा द्वारा भी दिया गया है और श्रीलंका में राम सेतु है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो ये थी हमारी रहस्यमय राम सेतु के कुछ टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों के सामने आज लाए हैं। आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना सही समझा तो मैंने आप लोगों के बीच में ये वीडियो लाई। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो देश के नागरिक हैं, युवा पीढ़ी है, वो भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ सके। तो
आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।